हिंदी के प्रिय छात्रों, हम प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ाते हुए इस श्रृंखला में हमारा ये दूसरा व्याख्यान है। आप पहले व्याख्यान से समझ ही गए होंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए विशेष प्रयोजन से लगाई गई है और प्रयोजन मूलक हिंदी का विशिष्ट प्रयोजन भी निहित है। तो पहला व्याख्यान से आप हमारी इस श्रृंखला से जुड़ चुके होंगे। साहित्य के विद्यार्थी का एक तरह का स्वभाव बन जाता है और वो जो अन्य दो विषय पढ़ते हैं उनसे साहित्य में जो अंतर होता है उससे व्यक्ति विशेष की एक छवि बनने लगती है। साहित्य से सीधा सीधा अर्थ निकाला जाता है जो मनुष्य की भावनाओं से जुड़ी हुई अलग अलग विधाओं में हमें अलग अलग रूपों में कवियों, कथाकारों, लेखकों के द्वारा लिखी गई रचनाएं हम पढ़ते हैं और साहित्य हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बात कह रहा है, हमारी अपनों की, समाज की, परिवार की व्यक्तिगत बातें सामाजिक होकर के हमारे सामने आती है। आप ये समझ ही गए होंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी एक भाषा का एक विशिष्ट रूप है और साहित्य दोनों में अंतर है। हम आगे बढ़ते हैं और आज हम इस समझने का प्रयास करेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांततः क्या है। आपको मैं पहले ही बता दूं कि यह विषय जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं ये गंभीर विषय है। आप जब देश के भावी नागरिक बनेंगे तब आप इस विषय का महत्व समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, ये नाम इसका अवश्य है, लेकिन इसमें हम पत्रकारिता से जुड़ करके हम जीवन के कई पक्षों को, समाज और सरकार से जुड़ जाते हैं। एक बेहतरीन नागरिक बनने में बड़ी भूमिका निभाता है पत्रकार यानी अखबार, जिसको हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जो इस विषय का नाम रखा गया है प्रयोजन मूलक हिंदी, ये एक इस तरह का नाम है कि हमारे सुनने के बाद थोड़ा मन में खटका सा होता है कि हम साहित्य पढ़ते आए हैं, ये प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। चलिए हम आज यहीं से आरंभ करते हैं और आपके लिए मैं समझा दूं कि इसे हल्के में न लें। ये परीक्षा में आने वाला ऐसा पहला सवाल है जो एक तरह से आपके इस विषय में नीम के पत्थर की तरह काम करेगा। इसलिए कल का व्याख्यान और आज का और आने वाले अगले 2-3 व्याख्यान हमारे इसी पर होने वाले हैं, जिसका विषय होगा प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ, अभिप्राय और क्षेत्र। जब हम चारों व्याख्यानों से गुजर जाएंगे
तो अब आपके लिए एक बड़ा सवाल, प्रयोजन मूलक हिंदी को आसानी से हल कर सकते हैं। परीक्षा में ये अवश्य आता है, रूप बदल के आता है, लेकिन आएगा अवश्य। तो अब हम आज के विद्यार्थी के मन को समझते हुए, उनके खास चिंता को समझते हुए कि परीक्षा में हम सहजता से अधिक नंबर कैसे लाएं, तो समझ सकते हैं आप कि ये 4-5 व्याख्यान आपके एक बड़े सवाल का जवाब है। और न केवल ये जवाब है, बल्कि आप इतना समझ जाएंगे कि आपका इस जीवन का हिस्सा बन सकता है। और ये सवाल सिद्धांततः भाषाई एक शब्द, एक पारिभाषिक शब्द है, लेकिन ये इतना जटिल और कठिन नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। अब आप समझेंगे कि कल बहुत ही सहज अंदाज में हमने अपनी बात रखी थी, और आज भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से आसान और सरल है और आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। और आप देखेंगे कि आपके आसपास ऐसा होता है, लोग बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं, और वो उनका बोलने का जो अंदाज है वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। चलिए तो हम आरंभ करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ क्या है? सबसे पहला जो सवाल उठता है और हर विषय में उठता है, तब आप गौर से देखिए, शब्द को तोड़ के देखिए कि इसमें 3 शब्द निहित हैं: प्रयोजन मूलक हिंदी। आप गौर से देखेंगे तो ये 3 ही शब्द हैं। 3 शब्द मिलकर के 2 हो जाते हैं, लेकिन और 2 अर्थ से आपको ये लगता है कि हिंदी आप पहले से जानते हैं। जिस क्षेत्र में आप पैदा हुए हैं उसकी भाषा हिंदी है। बेशक आप क्षेत्र विशेष में पैदा हुए हैं तो आपकी हिंदी की बोलियां हैं। जैसे राजकीय महाविद्यालय बूंदी जिस बोली को बोलता है वे छात्र, उनकी बोली है हाड़ौती। ये भी हिंदी की एक बोली है। वो जब हिंदी में पढ़ते हैं तो यही बोलते हैं कि हम जब पैदा हुए तब से हिंदी जानते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है जैसा कि अब आप आगे देखने वाले हैं। तो जिसे आप 3 विषय बीए में लेकर के पढ़ते हैं, उसमें से एक हिंदी साहित्य होता है, जबकि आप अक्सर कहते हैं हिंदी। हिंदी एक भाषा है, हर देश की एक भाषा होती है, और उस देश की एक राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ सहयोगी बोलियां होती है। और आप जिस देश में हो उस देश के हर प्रदेश की एक भाषा है, और उस भाषा के साथ उसकी सहयोगी बोलियां हैं, बोलियां जो क्षेत्र के साथ बदलती जाती है। तो इस तरह से हिंदी की कोई 10-15 बोलियां हैं, उसमें से हाड़ौती भी एक है जिसमें आपका जन्म हुआ है। लेकिन जब आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसे हिंदी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे हिंदी साहित्य। और आज जिस प्रयोजन मूलक हिंदी की बात की जा रही है वो साहित्य से इतर है, अलग है। ये भेद हम अगले व्याख्यान में क्लियर करने वाले हैं। इस तरह से प्रयोजन मूलक हिंदी कोई 4-5 व्याख्यान में हम इसे कवर कर पाएंगे। जैसे कल के व्याख्यान में आपको इस व्याख्यान की भूमिका कह सकते हैं। आज हम प्रयोजन मूलक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मुठभेड़ हम करते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी तात्विक दृष्टि से क्या है, इसका शब्द का मतलब क्या है। हम धीरे धीरे कई शब्दों को रूढ़ कर देते हैं सुन सुन करके। जब आप
द्वितीय